जय गुरु जी संगत जी, शुक्राना गुरु जी के चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम। और गुरु जी की प्यारी प्यारी संगत को मेरा प्यार भरा जय गुरु जी। संगत जी, आज का सत्संग बेहद ही खास और बेहद ही ब्लेसिंग से भरा है। संगत जी, आज का सत्संग हमारे समस्त बुरे कर्मों को समाप्त कर देगा, जिसे सुनकर आपका आपका परिवार, आपके मित्र संबंधी सभी लोग कृपा के पात्र बनेंगे। संगत जी, आज का सत्संग हमारे जीवन पाठ को सरल बना देगा और हमारे बुरे कर्मों का निष्फल कर देगा, बशर्ते हम पूरे समर्पण भाव से सत्संग अंत तक सुने। संगत जी, ये सत्संग जो है अंकल जी ने हमें ईमेल आईडी पर शेयर किया है। संगत जी, अंकल जी का नाम नरेंद्र है और आज का सत्संग बहुत ही महत्वपूर्ण है। चलिए संगत जी, हम बिना देरी किए हुए सत्संग का आरंभ गुरु जी के पावन मंत्र जाप के साथ करते हैं। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी। संगत जी, मेरा नाम नरेंद्र है और मैं अहमदाबाद स्थित जर्नल इलेक्ट्रॉनिक में काम करता और मेरे परिवार को एक विचित्र समस्या थी। मेरी पत्नी के शरीर में एक शक्तिशाली दुष्ट आत्मा ने प्रवेश कर लिया था और मेरी पटियाला में नए साल के अवसर पर गुरुजी से भेंट हुई और उनका स्वरूप लेकर हम घर आए। परिवार ने पंचकुला में गुरुजी से भेंट करने की कोशिश की, किंतु यह संभव नहीं हो सका क्योंकि संगत जी उस समय गुरुजी मनसा देवी चले गए थे। वैसे महिलाओं जो होती हैं सरलता से हर बात पर विश्वास कर लेती हैं, इसलिए मैंने उस पर व्यंग कसा और कहा कि हर ईंट के पीछे 2 गुरु मिल जाएंगे। आखिरकार हमारे परिवार को चंडीगढ़ में शिवरात्रि के अवसर पर गुरुजी के दर्शन का सौभाग्य प्राप्त हुआ। मैंने अनेक सत्संग गुरुजी के सुने और गुरुजी को यह कहते हुए भी सुना कि जो श्रद्धा से आया है वह उसके घर अवश्य आएंगे। अगले दिन संगत जी सुबह 4:30 बजे जो है शब्द जो थे वो सत्य सिद्ध हुए। संगत जी, जब मेरे सेना कक्ष का द्वार खुला और मैंने गुरुजी की छाया और गुरुजी ने घर पर आने के प्रमाण भी छोड़े। घर की सफाई करते समय हम दोनों हस्बैंड वाइफ को कुछ स्वर्ण के अति महीन तार मिले और हमको यह पता नहीं था कि ये क्या हैं, परंतु संगत जी अगले 20 दिन तक घर में उन तारों को हम उठाते रहे। और संगत जी, ये वही तार थे जो गुरुजी की जब गुरुजी जो है संगत जी अपना चोले में, जो गुरुजी का चोला होता है वो उसको बनने में लगाए जाते थे। संगत जी, मैंने गुरुजी से मिलने का निश्चय किया और एक शनिवार को उनसे मिलने हम चंडीगढ़ गए। मैंने गुरुजी से अपनी पत्नी की समस्या का उल्लेख किया तो गुरुजी ने कहा उन्हें आशीर्वाद मिल गया है, परंतु मैं संतुष्ट नहीं था। मैं सोच रहा था कि गुरुजी ने मुझे मेरी समस्या के बारे में तो कुछ पूछा ही नहीं, और यह और अधिक बात कि उस समय तक मैं गुरुजी द्वारा कहे शब्दों की पूरी शक्ति से अनजान था। संगत जी, उनके कथन सत्य वचन हैं, भले ही कितनी भी औपचारिक रूप में किसी भी समस्या का निवारण करने के लिए कहे गए हों। संगत जी, मैं फिर गुरुजी के जन्म स्थान डुंगरी मंदिर गया। वहाँ से मैं यादगार के लिए गुरुजी के घर से एक ईंट ले आया और उस ईंट को धोकर मैंने अपने घर में पूजा स्थान पर रख दिया। और इस रात मुझे एक ड्रीम दर्शन हुआ। मैंने देखा एक महिला की आत्मा जो मेरी पत्नी के शरीर में थी और अब मेरे शरीर में प्रवेश कर रही है, और मेरे मुख से वो बोली कि उसे कभी भी वश में नहीं किया जा सकता था, किंतु घर में रखी वो ईंट इतनी शक्तिशाली है, क्या वो यहाँ पर एक पल भी नहीं रह सकती है, और वह इसी समय ये घर छोड़कर जा रही है। परिवार की समस्या हल हो गई और गुरुजी के घर से लाई हुई ईंट, उस ईंट के कारण वह जो मैंने परिहास में कहा था कि हर एक ईंट के पीछे 2 गुरु मिल जाते हैं, उसका संगत जी गुरुजी ने मुझे मुंह तोड़ जवाब दे दिया। गुरुजी ने बहुत प्रयत्न करने पर भी अगले दिन मुझे पूरा सपना याद नहीं रहा, किंतु गुरुजी ने मेरे मन की सारी शंकाएं यह कहकर दूर कर दी कि हमारे यहाँ एक के मध्य से कृपा हुई थी। और फिर गुरुजी की जो है सदा की भांति थोड़े से वाक्य में गुरुजी व्यक्ति का रहस्य उद्घाटन कर देते हैं। यह कहकर गुरुजी ने यह किया कि गुरु को कुछ बताने की आवश्यकता है ही नहीं। गुरु को इतना
मत गिराओ, गुरु को तुम्हारी समस्या का आभास है और वो उसका हल अवश्य निकाल देंगे। बार बार गुरुजी के ये शब्द सत्य सिद्ध हुए हैं संगत जी। और अब मैं आपको अपनी बेटी का सत्संग सुनाता हूँ। जनवरी 1998 में भतीजे की पहली लोहड़ी पर होने वाले समारोह के लिए कुछ उपले लाने मैं डुंगरी गया और मैं वहाँ गुरुजी की माताजी से मिला, जिन्होंने मुझे एक बोरी उपली ले जाने के लिए कहा, किंतु मैं अपनी कार में केवल 5 उपले लेकर वापस आ गया। 3 दिन के बाद माताजी गुरुजी के पास दिल्ली में थी और गुरुजी ने उनसे प्रश्न किया, क्या कोई उपले लेने आया था? माँ को मेरा नाम तो नहीं पता था। उन्होंने कहा, हाँ, चश्मा पहने एक युवक आया था और वह कुछ उपाय अपने कर में अपनी कार जो उपले हैं वो अपनी कार में रखकर ले गया था। तब गुरुजी ने पूछा, क्या बोरी भरकर ले गया? मैंने उत्तर दिया कि फिर उन्होंने कहा, नहीं। संगत जी, फिर गुरुजी अपने आप से ही बात करते हुए बोलने लगे, होगा या नहीं होगा। उन्होंने ये 2 बार दोहराया और फिर अब बोले कि जब होगा वह खुद ही देख लेंगे। शीघ्र ही संगत जी मेरी पत्नी गर्भवती हो गई और उसके 8वें महीने में मैंने जो है नवजात शिशु को लपेटने के लिए गुरुजी से उनके चोले के लिए अनुग्रह किया। गुरुजी ने मुझे मना कर दिया और मेरी पत्नी ने सर्जरी के द्वारा एक कन्या को जन्म दिया। जन्म के दिन ही उसके फेफड़े में संक्रमण हो गया और मैं जब गुरुजी को बताने गया तो उन्होंने कहा, सब ठीक हो जाएगा। किंतु तीसरे ही दिन उस नवजात शिशु की मृत्यु हो गई और मेरी पत्नी की टांगों में पस भर गई। 21 दिन में वापस पेट में थैली के रूप में इकट्ठा हो गई। मेरी पत्नी बहुत ज़्यादा कष्ट में थी। उसने गुरुजी को उनके स्वरूप के सामने बहुत बड़ा भला बुरा कहा और विलाप करते हुए उसने कहा कि वह अपना बच्चा तो पहले ही खो चुकी थी, अब उसे यह समस्या हो गई है। उसे अपना उस सवाल का उत्तर जो था संगत जी, उसी रात गुरुजी ने स्वप्न में दर्शन दिए। उसे 21 दिन तक एक आरती करने को कहा। उन्होंने एक उपाय भी बताया और उन्होंने कहा कि उसके पेट में वह थैली जन्म दिवस के 42 दिन बाद लुप्त हो जाएगी। शोक में डूबी हुई मेरी पत्नी ने गुरुजी के कथन अनुसार वही किया। उसने वह आरती 21 दिन की और राष्ट्रीय जनक रूप से उस दिन के बाद उसे आरती का एक शब्द भी याद नहीं रहा। शीघ्र ही उसके तक्कों के निकट एक छेद हो गया जिससे वह पूरा पस पखाड़ा बाहर निकल आया। परंतु संगत जी, मेरा दुख अभी तक बना हुआ था। एक दिन मैं अपने घर में दिया जलाते हुए बहुत ज़ोर से रोने लगा। उस रात गुरुजी ने मुझे स्वप्न में दर्शन दिए और वह मुझे उस स्थान पर ले गए जहाँ मैंने अपने नवजात शिशु को दफनाया था और उन्होंने मुझे उसे खोदने के लिए कहा और फिर गुरुजी ने बच्चे को उनके हाथ में रखने के लिए कहा और जो बहुत बड़ा दिखाई देने लगा। फिर गुरुजी ने दूसरे हाथ से उसके ऊपर जल छिड़का तो बच्ची रो पड़ी और उसमें जान आ गई। फिर गुरुजी ने मुझे 2 बार पूछा, क्या मुझे कन्या चाहिए? मैं निशब्द खड़ा था, कुछ नहीं कह पाया। गुरुजी ने मुझे बताया कि यदि उस समय वह उनकी माँ के कहे अनुसार उपलों की पूरी ले जाते तो ये घटना होती ही नहीं। इस शिशु ने जन्म ही नहीं लिया होता। गुरुजी ने समझाया कि नवजात शिशु के जीवित रहने से माता पिता में किसी एक की मौत निश्चित थी और उसे स्वप्न में जो जागृत अवस्था से कहानी ज़्यादा सच थी और मैंने कन्या को स्वीकार कर दिया और गुरुजी ने फिर से उस कन्या को मोक्ष दे दिया। मैंने उस कन्या के शरीर से एक प्रकाश किरण निकालकर गुरुजी के चरणों में जाता हुआ दिखाई दिया मुझे संगत जी, और मुझे ऐसा लगा जैसे उस बच्ची को मुक्ति प्राप्त हुई हो। जो तपस्वी सहस्र वर्षों की तपस्या के बाद भी प्राप्त नहीं कर पाते, उस शाम ज्ञान घाट के रूप में गुरु कृपा से एक आत्मा को मुक्ति प्राप्त हुई थी। संगत जी, अब मैं आपको मेरे बेटे अक्षय का सत्संग सुनाता हूँ। मेरा बेटा अक्षय अत्यंत विलक्षण बालक था। 3 वर्ष की आयु तक उसके शरीर और यूरिन से गुरुजी की सुगंध आई। एक दिन मैंने उसकी जन्मपत्रिक ज्योतिषी को दिखाई तो उन्होंने कहा कि उसकी आयु केवल 8 वर्ष तक की है। मेरी पत्नी ने मुझे गुरुजी से प्रार्थना करने के लिए कहा और दिसंबर 2001 में गुरुजी जालंधर में थे। मैंने वहां जाकर गुरुजी को ज्योतिषी के कथन से अवगत कराया तो उन्होंने मंत्र इतना उत्तर दिया कि ज्योतिषी लोगों को गलत मार्ग पर ले जाते हैं, मुझे ध्यान नहीं देना चाहिए। कुछ दिन बाद एक संगत ने जालंधर में समारोह का आयोजन किया और गुरुजी ने मुझे आने के लिए कहा तो मैंने चंडीगढ़ में एक अधिवेशन होने के कारण अपनी असमर्थता व्यक्त करी। गुरुजी के अनुरोध पर मैं रात 10 बजे चंडीगढ़ से जालंधर
पहुंचा और गुरुजी उस समय प्रसाद वितरण कर रहे थे। उन्होंने मुझे भी प्रसाद दिया और फिर मैंने लंगर प्रसाद किया। उसके बाद गुरुजी के साथ हॉल में बैठ गया। गुरुजी ने दोबारा प्रसाद बांटा और मुझे देते हुए बोले कि उन्होंने उसके पुत्र की आयु वृद्धि कर दी है और मुझे गुरुजी का कथन याद है, केवल रब ही ये कर सकता है और वह उनके सामने है। जब अक्षय का स्कूल जाने का समय आया तो हमने 3 स्कूल के एडमिशन फॉर्म भर दिए थे संगत जी। 2 स्कूल्स ने बहुत अधिक राशि दान के रूप में मांगी तो हमने उसके बड़े में विचार ही छोड़ दिया। एक स्वप्न में गुरुजी ने अक्षय की जेब में उनका खुद का स्वरूप रखा और निर्देश दिया कि ऐसे ही उसका प्रवेश हो जाएगा। संगत जी, तीसरे स्कूल में बच्चे के इंटरव्यू के दौरान हालांकि हम दोनों ही पति पत्नी गुरुजी का स्वरूप लेकर उसे भेजने के फेवर में थे ही नहीं, पर हमने गुरुजी का कहा माना और गुरुजी के ड्रीम के अनुसार हमने उसकी जेब में एक स्वरूप रख दिया और मैं उम्मीद में था कि 5,000 में से केवल 250 बच्चे ही चुने जाने थे। परंतु संगत जी, परिणाम आने पर सब सरप्राइज्ड हो गए क्योंकि प्रवेश सूची में उसका नाम 5वें स्थान पर था। हमको कोई अतिरिक्त पैसा भी नहीं देना पड़ा और ऐसे ही जनवरी 195 में से 3 साधु मेरे घर आए और संगत जी उनमें से एक भविष्यवाणी करने लगे। मेरी माँ को बताया कि उनके बड़े पुत्र की अब तक मृत्यु हो जानी चाहिए थी। यह सुनकर माँ ने मेरी पत्नी को बाहर बुलाया और संत ने कहा कि उसकी बढ़ी हुई आयु उन महापुरुष के कारण है जिन पर वह आस्था रखते हैं। और फिर उसे घुमाकर ज्योतिषी ने कहा कि मेरी मृत्यु 30 जनवरी को हो जाएगी। यदि उसी संत को कपड़े दिए तो वह इस विपदा को दूर कर देंगे। संगत जी, मेरी पत्नी चिंतित हो गई और उसने मुझे गुरुजी के पास भेज दिया क्योंकि संगत जी 30 जनवरी बहुत निकट थी और संगत जी 30 जनवरी को मैं गुरुजी के साथ ही था। उस रात मेरी पत्नी ने स्वप्न में देखा कि गुरुजी और माँ काली एक साथ हैं और गुरुजी माँ काली को हम दोनों पति पत्नी को आशीर्वाद देने के लिए कह रहे हैं। माँ के हाथ में एक चांदी की छड़ है और उन्होंने हम दोनों को अपने हाथ आगे करने को कहा है और मैंने जैसे ही अपना हाथ आगे किया, माँ काली ने मेरे हाथ पर छड़ से वार किया और मेरी पत्नी ने भयभीत होकर मना कर दिया और हाथ आगे नहीं किया। गुरुजी ने कहा, छड़ के उस वार से मेरे सारे बुरे कर्म नष्ट हो गए। गुरुजी ने मेरी पत्नी को यह भी बताया कि वह दृश्य काल्पनिक ना होकर वास्तविक है। इस समय मेरी पत्नी की नींद खुल गई और उसने देखा कि हमारे पूजा स्थान में रखे हुए गुरुजी के स्वरूप में लाल कपड़े काले हो गए हैं, काली माँ के समान और 5 मिनट के बाद कपड़े पुनः लाल हो गए। एक दिन संगत जी, लुधियाना में हमारे जो है पैतृक घर के द्वार पर 2 हाथ चिन्ह थे, यानी 2 हाथ के चिन्ह बने हुए थे और मेरी पत्नी को कुछ अंदेशा था। उसने दर्शन के लिए नैना देवी के मंदिर भेज दिया। जब वह वहाँ पर नहीं थी, मेरी पत्नी घर साफ करने लगी और उन निशानों को मिटाने लगी। उसने उसको अपने हाथों से मिटाने का प्रयत्न किया और रात तक उसे हाथ में बहुत दर्द और सूजन आ गई। 4 दिनों के अंदर उसके लेफ़्ट साइड में पैरालिसिस हो गया और डॉक्टर्स ने मेडिसिन शुरू करवा कर कुछ व्यायाम करने को कहा। तब मैं जालंधर में कार्यरत था। पत्नी का समाचार सुनकर मैं घर आना चाह रहा था, किंतु मेरी पत्नी ने मुझे फ़ोन कर चिंता मुक्त करने के लिए कहा कि सदा की भांति गुरुजी ने उनको रोग मुक्त कर दिया था। उन्होंने बताया कि वह अपना दुखद गुरुजी के स्वरूप के सामने व्यक्त कर रही थी कि अचानक गुरुजी प्रकट हो गए और हमारे बिस्तर पर गुरुजी ने बताया कि उन जनों अर्थशास्त्र की मृत्यु निश्चित थी। जो उन्होंने मंत्र हाथों के से लकवा में परिवर्तित किया और गुरुजी ने अपनी संगत के हाथ की वजह से जो मेरी वाइफ हाथ नहीं हिला पा रही थी संगत जी, वो सब गुरुजी की कृपा की वजह से बिल्कुल ठीक हो गया। वो सारा लकवा गुरुजी ने ख़त्म कर दिया। गुरुजी ने सलाह दी थी कि वह जो है उनके स्वरूप पर जल डलवाए और इस जल्द से जो है संगत जी
गुरुजी का पूरा स्वरूप भूरे से लाल रंग का हो गया। गुरुजी बोले कि अब उन्हें आशीष मिल चुका है। इसी प्रकार जून 2002 में गुरुजी की संगत के साथ हम नैनीताल जाने की योजना बना रहे थे। मेरी पत्नी सोच रही थी कि गुरुजी उनको साथ चलने के लिए कहेंगे या नहीं। मैंने कहा ना, तो वह उनकी पुरानी संगत है ना, धनवान है, तो गुरुजी ने संभवतः हमें आने के लिए ना कहें। शीघ्र ही पता लगने ही वाला था कि हमारा सोचना कितना गलत था संगत जी। गुरुजी के संगत में कोई भेदभाव था ही नहीं। उन जैसे तपस्वी विभूति के समय जो है संगत जी, हम सब तो सिर्फ एक भिक्षु हैं। 2-3 दिन में ही गुरुजी ने मुझे दिल्ली बुलाया। दिल्ली पहुंचकर हमने लंगर प्रसाद खाने के बाद गुरुजी ने मुझे नैनीताल आने का निमंत्रण दिया। और जब मैं घर वापस पहुंच जाए तो मैंने अपनी पत्नी से कहा कि गुरुजी ने केवल औपचारिकता के लिए हमें आमंत्रित किया होगा, पर जाने से 3 दिन पहले गुरुजी ने हमें पुनः बुलाया और साथ में ऊनी वस्त्र भी लाने के लिए कहा। गुरुजी ने मेरे समस्त भ्रम जो थे दूर कर दिए। गुरुजी को जीवन में सब कुछ ज्ञान होता है संगत जी। आप क्या करते हो, क्या सोचते हो। नैनीताल में गुरुजी ने मुझे डिप्लोमा अथवा डिग्री पाठ्यक्रम करने के लिए कहा और मैंने कहा कि 1 दशक के बाद ये सब करना बहुत मुश्किल होगा, किंतु गुरुजी ने मुझे बलपूर्वक यह करने का आदेश दिया। मैंने डिप्लोमा पाठ्यक्रम करना शुरू कर दिया और उसे पूरा करने की शंका के साथ परीक्षाओं में मैंने गुरुजी से सहायता मांगी और गुरु कृपा से मैंने 2 वर्ष में ही ये सब पूर्ण कर लिया। गुरुजी को समाचार देने गया और गुरुजी सोच रहे थे कि मैं उन्हें बताने का कष्ट क्यों कर रहा हूँ। उन्होंने कहा कि परीक्षाएं तो स्वयं उन्होंने ही लिखी थीं और वह सफल रहेंगे। गुरुजी की दया से मैंने सब पास कर लिया और मेरे भाई सुनील शिवा भी गुरुजी के परम भक्त हैं। हम दोनों भाई अमरनाथ यात्रा जो है 2005 के जून महीने में कर चुके हैं। सुनील फिर से अमरनाथ यात्रा पर गया और एक स्थान पर लैंडस्लाइड हो रहा था। ऊपर पहाड़ों से बड़े बड़े पत्थर गिर रहे थे और उसकी बस एक गहरी खाई के किनारे रुकी हुई थी। सुनील ने गुरुजी को याद किया और उनका स्वरूप निकाल कर उनके ऊपर जल डाला और उस जल से उस दिशा में चीर दिया जिधर से पत्थर गिर रहे थे। संग जी, लैंडस्लाइड होना बंद हो गया और सभी यात्रियों को नया जीवन मिल गया। उसके बाद जब सुनील गुरुजी के दर्शन के लिए दिल्ली गए तो गुरुजी ने उन्हें संगत को यह नया अनुभव सुनाने को कहा। उनके जीवन की रक्षा करने के लिए गुरुजी ने सभी यात्रियों को जीवन दान दे दिया। ये संगत जी पहला अवसर नहीं था जब गुरुजी ने मेरे भाई को जीवन दान दिया था। वर्ष 2000 में सुनील के अपेंडिक्स की सर्जरी हुई थी, पर उसके बाद सुनील को यूरिन नहीं हो रहा था। ये बहुत गंभीर समस्या बन गई थी। इससे संबंधित वाला पेट दर्द उससे सहा नहीं जा रहा था। डॉक्टर्स के अनुसार उनकी इस कठिनाई का मूल कारण उनकी खुद की मानसिकता थी। उन्होंने जो है गोलियां खाने को कहा, किंतु स्थिति में कोई सुधार ही नहीं हुआ। और जब मेरा भाई चंडीगढ़ में गुरुजी के पास गया तो गुरुजी ने उन्हें 17 गिलास चाय प्रसाद पिलाए और 2 बार लंगर प्रसाद। जैसे ही सुनील को गुरुजी ने 1 कप चाय पीने को और कहा, क्योंकि सुनील पहले से ही इतना तरल लेने के बाद उसको लेने की स्थिति में ही नहीं था, इसलिए गुरुजी ने बचाए हुए अपने ही सामने चाय पीने के लिए कहा और वो बोले कि अब सब ठीक हो जाएगा। और संगत जी, बाहर जाते ही सुनील ने यूरिन किया और कुछ ही दिनों में उसे इस समस्या से पूर्ण रूप से जो है वो मिल गई, छुटकारा मिल गया। संगत जी, गुरुजी द्वारा अभिमंत्रित चाय में वह किया जो डॉक्टर की औषधियाँ नहीं कर सकती। 1997 में एक संबंधी की बेटी मधु और स्वस्थ हो गई। उसे कुछ मसालों से संबंधित समस्या थी। उनका पेट का पक्षघात हो गया था और वह गुरुजी की अनुयायी थी और इलाज पर जाने से पूर्व उन्होंने गुरुजी के दर्शन करने चंडीगढ़ लाया गया और बाहर एक खिड़की के पास बिठाया गया जहाँ से वह गुरुजी को देखकर उनकी मधुर
रोटी प्रसाद के लिए गुरुजी से प्रार्थना करने लगी। गुरुजी ने उनकी आस्था की परीक्षा लेने के लिए उसको सबसे अंत में प्रसाद दिया। उन्होंने उनको पटियाला के राजेंद्र अस्पताल में एडमिट करने को कहा और 2 सप्ताह वहाँ कर उसके स्वास्थ्य में सुधार हुआ। हॉस्पिटल से निकलकर वह पुणे गुरुजी के दर्शन के लिए आई और संगत जी उनके शरीर में एक बॉटल लगी थी जो गुरुजी ने निकाल दी। और संगत जी अनेक रोगियों को कोई लाभ नहीं हुआ, किंतु 3 सप्ताह के इलाज के बाद ही वह बिल्कुल स्वस्थ हो गईं। गुरुजी के दर्शन ने पुनः दिव्य चिकित्सा का कार्य किया। गुरुजी की महिमा अपरंपार है संगत जी। एक अन्य संबंधी पर भी उनकी कृपा हुई संगत जी। जब गुरुजी चंडीगढ़ में रहते थे तो लंगर मलेर कोटला से आता था। कुछ परिवारों को लंगर बनाने का कार्य दिया गया था। मेरी माँ ने गुरुजी के पास कुछ चपाती बनाकर भेजना चाहती थी और इस मनोरथ को व्यक्त करने के लिए अगले ही दिन एक भिखारी उनके घर आया और उनसे भोजन मांगा, किंतु उन्होंने मना कर दिया। भिखारी ने कहा, पिछली रात को तो वह लंगर की बात कर रही थी और अब चाय भी नहीं दे रही। संगत जी इसका तात्पर्य फिर भी समझ नहीं आया और वह उनके लिए चाय और 2 लड्डू ले आई। भिखारी ने उनसे कुछ भी मांगने के लिए कहा और उसकी इस कथन को समझ पाने में वह असमर्थ थी और बोली कि उनके पास गुरुजी का दिया हुआ सब कुछ है। भिखारी ने तुरंत कहा, कल्याण होगा। और संगत जी भिखारी को खाना देने के लिए मेरी माँ घर के अंदर चली गई। थोड़ी देर बाद उन्होंने देखा कि वह भिखारी चला गया और ग्लास वहीं पे रखा हुआ था। भिखारी के अचानक अदृश्य होने से सो है संगत जी पैसे मांगे बिना ही वो चला गया। मेरी माँ को तब आभास हुआ कि ये गुरुजी ही थे। संगत जी जनवरी 2004 में गुरुजी के पिताजी की अवस्था बिगड़ गई और मुझे उनकी देखभाल करने के लिए उनके पास भेजा गया था। उन्हें मलेरकोटला के एक सार्वजनिक अस्पताल में दिखाया गया और उनके डॉक्टर गुरविंदर और गुरुजी के विषय में बताया गया, पर उन्होंने इसमें कोई रुचि प्रकट ही नहीं की। गुरुजी ने मुझे डॉक्टर गुरविंदर के साथ 1 घंटे का सत्संग करने के लिए कहा था, पर डॉक्टर ने मना कर दिया और फिर संगत जी गुरुजी ने मुझे डॉक्टर के समय नियुक्त कर मिलने के लिए बोला और मेरी बातें सुनकर डॉक्टर ने गुरुजी पर विश्वास करने के लिए बिल्कुल मना कर दिया और कहा कि यह सब उत्तर विज्ञान के द्वारा दिया जा सकता है। फिर भी गुरुजी डॉक्टर को अपने मार्ग पर लाने को दृढ़ संकल्प थे। उन्होंने मुझे डॉक्टर को दिल्ली लाने का निमंत्रण देने के लिए कहा और डॉक्टर गुरविंदर ने मना कर दिया। जैसे विधि की इच्छा उन्हें दिल्ली में आयोजित एक समारोह के लिए आना पड़ा। संगत जी गुरविंदर 2 दिन गुरुजी की संगत में आए और अगले 2 दिन जब गुरुजी ने उन्होंने वापसी भेजा तो गुरुजी ने कहा कि वह मलेरकोटला 5 घंटे में पहुंच जाएंगे। हालांकि दिल्ली से वहां तक 7 से 8 घंटे का मार्ग है। गुरुजी के कथन अनुसार जब यात्रा में 5 घंटे ही लगे तो उन्हें बहुत अचंभा हुआ। दिल्ली में गुरुजी ने मुझे डॉक्टर से संपर्क स्थापित कर उनसे उनकी बेटी की तबीयत पूछने को कहा। जब मैंने गुरुजी के कारण पूछा तो उन्होंने बताया कि वह मानसिक रोग से पीड़ित हैं। मैंने गुरुजी की इच्छा का अनुसरण किया और डॉक्टर ने पूछा कि गुरुजी बेटी के बारे में कैसे जानते हैं, तो वो उत्सुक हो गए। मैंने जब गुरुजी की बात बताई तो डॉक्टर्स ने माना कि दिल्ली में गुरुजी की संगत से आने के बाद उनकी बेटी में 85% सुधार आ गया। हालांकि डॉक्टर अलौकिक में विश्वास नहीं करते थे, फिर भी उनकी बेटी स्वस्थ होने की कगार पर आ चुकी थी। अगले सप्ताह फिर गुरुजी के दर्शन के लिए वह दिल्ली आए और शीघ्र ही उनकी बेटी पूर्ण रूप से स्वस्थ हो गई। मुझे गुरुजी से मिलने के कुछ अभूतपूर्व आध्यात्मिक अनुभव भी हुए हैं। उनमें मुझे केवल गुरुजी की अलौकिक कृपा के दर्शन हुए हैं। मेरी धार्मिक प्रवृत्तियों में भी परिवर्तन हुआ है। मैं बचपन से भगवान शिव का जो है भक्ति करता हुआ आया हूँ और मैं माला जपने और अमरनाथ यात्रा पर जहाँ पर बर्फ़ का शिवलिंग जाना बनता है संगत जी, मुझे पसंद है। गुरुजी से मिलने के बाद मैं अपने भाई सुनील के साथ पुनः पवित्र स्थान पर गया और जब हम दोनों गुफा के अंदर जाने के लिए पंक्ति में खड़े हुए थे, मुझे जो है दिव्य स्वप्न हुआ। गुरुजी की संगत का पूरा दृश्य मेरी आँखों के सामने होता हुआ मुझे दिख रहा था। चाय प्रसाद सब लंगर करते हुए सारे संगत जो थी मुझे
हॉल में नज़र आ रही थी और मुझे गुरबाणी के शब्द सुनाई दे रहे थे और मैं पेट भरकर लंगर प्रसाद कर रहा था। ये सत्संग जब मैंने अपने निजी जीवन, यह सत्संग जो है संगत जी, ये सब जो गुरु जी ने मेरे जीवन में, निजी जीवन में चमत्कार किए हैं, ये मैंने उन सब का वर्णन किया है संगत जी। शाम को पंजाबी गानों, पुराने संगीत या गज़लों के वातावरण से पूरा लंगर हॉल, पूरा जो गुरु जी का, जहाँ गुरु जी विराजमान थे, वो भर जाता था संगत जी। ये सब याद करते हुए मेरी माँ के मन में प्रश्न उठ खड़ा हुआ कि गुरु जी आखिर हैं क्या, कौन है। मेरी माँ ने मन में प्रश्न आने का डर था कि शिवलिंग से मेरे ऊपर की दिशा में करने निकली और संगत जी वह ऊपर एक जो है रोशनी सी पूरे घर में फैल गई और उसमें उन्हें शिव जी के दर्शन हुए, जिसमें गुरु जी की छवि बनी और फिर संगत जी पुनः शिव जी की आकृति में वो परिवर्तित हो गए और मेरे कान में एक ही ध्वनि गूंजी कि मैं ही शिव हूँ और मैं सब कुछ हूँ। पूरी गुफा में संगत जी गुरु जी की सुगंध फैल गई, जिसका आनंद मेरे छोटे भाई सुनील ने भी उठाया। संगत जी इस दिन मैंने लुधियाना वाले घर में, मेरी पत्नी को भी इधर ड्रीम दर्शन आए। उसने गुरु जी को हाथ में त्रिशूल लिए संगत जी संगत हॉल में बैठे हुए देखा और केवल 3 महीने तक गुरु जी के पास जाने के बाद सर्वविधाता गुरु जी ने हमें अपने वास्तविक रूप में शिव जी के रूप में परिचित कर दिया था। गुरु जी ने एक अन्य अवसर पर भी हमें अपना परिचय दिया। मैं पूरे परिवार सहित समराला के निकट शिवलिंग के दर्शन करने गया था और मेरी पत्नी ने मुझे सोमवार को वहाँ दूध, अन्य सामग्री ले जाकर पूजा करने के लिए कहा। संगत जी मैंने मना करते हुए कहा कि गुरुजी ही शिव हैं और शिवलिंग हैं। उन्हें रात को मेरी पत्नी ने एक स्वप्न देखा कि वह एम्पायर स्टेट में गुरुजी के समक्ष बैठी हैं और उन्होंने गुरुजी को एक पत्र दिया और वह एकदम उठे और अंदर चले गए। अपना एक स्वरूप लेकर आए और वह स्वरूप बहुत सुंदर था, किंतु उसे घर में से गुरुजी एकदम लुप्त हो गए और उसे एक ओम की आकृति दिखाई देने लगी। संगत जी फिर उसमें से शिवलिंग निकला और मेरी पत्नी ने गुरुजी से ये प्रश्न किया कि गुरुजी ने स्वरूप को पुनः दिखाने के लिए शुक्राना किया। मेरी पत्नी ने देखा कि शिवलिंग में गुरुजी विराजमान है और उन्हें अभी भी आसपास उनके होने का एहसास दे रहा था। संगत जी गुरुजी से पुनः प्रश्न किया तो बोले कि उनके पास आने के बाद उन्हें ये सब जो है समक्ष गुरुजी की जितनी चमत्कार होते हैं संगत जी, ये सभी संगतों को होते ही रहते थे संगत जी, क्योंकि संगत जी गुरुजी ही रब हैं, वही भगवान हैं। संगत जी गुरुजी अपनी सारी संगत को सेवा में भी लगाना चाहते हैं और भक्ति मार्ग से उनके कमल चरणों से भी जुड़ने के लिए कहते हैं संगत जी बस अपना कार्य, अपना जीवन जो है गुरु जी के चरणों में बिना किसी प्रश्न के समर्पित कर दीजिए। संगत जी मैंने गुरु जी के पैरों को भी हाथ लगाया था और मुझे अपना परिचय देने के लिए कहा गया था। मैंने अपना नाम बताया तो गुरु जी ने ज़ोर से पैर लगाकर पैर दबाने को कहा। थोड़ी देर बाद उन्होंने अपने तलवे और ज़ोर से दबाने के लिए कहे, क्योंकि उनमें अत्यधिक पीड़ा हो रही थी। और 10 मिनट के बाद गुरु जी फिर मुझे अपनी पूरी शक्ति लगाकर दबाने को कहा। मैंने वैसा ही किया। गुरु जी के पैर के अंगूठे से अमृत प्रवाह होने लगा, जैसे दूध की धारा प्रकट हो रही हो। गुरु जी के पैर के आसपास एक फुटुक सा क्षेत्र निकला संगत जी, और गुरु जी ने मुझे कहा, अब देखो गुरु कौन है। उनका पूर्ण शरीर अमृत से भरा हुआ था। इस प्रकार जब मैंने गुरु जी का वास्तविक रूप देखा संगत जी, तो मैं नम्रतापूर्वक गुरु जी के चरणों में जो है अपना सर झुका दिया संगत जी गुरु जी का जो तेज है संगत जी, वो शायद ही 1000 सूर्यों के बराबर या 1000 बल्बों की संगत जी चमक जैसा स्वरूप होता था संगत जी। और संगत जी उस समय ऐसा लगता था कि हृदय की धड़कन रुक जाएगी जब गुरु जी हमें इतने प्यारे प्यारे दर्शन देते थे संगत जी गुरु जी अपनी ये सब कृपाएं पूजा के समय जो
चमत्कार होते थे संगत जी, वो बताने के लिए मना करते थे, क्योंकि संगत जी ऐसा मनुष्य स्वाभिमानी हो जाते हैं। एक दिन जब मैंने ऐसा अपने घर में पूजा कक्ष में कर रहा था, तो मैं समाधि में चला गया और बड़े मंदिर पहुंच गया। वहाँ पर मैं हॉल में बैठा हुआ और मेरे सामने गुरुजी अपने आसन पे विराजमान थे और शिव जी की मूर्ति के स्थान पर स्वयं गुरुजी मुझे विराजमान दिख रहे थे संगत जी। और मैं ये इतने प्यारे दर्शन देखकर बहुत ही भाव विभोर हो गया संगत जी। और मुझे गुरुजी के हर कथन पर पूर्ण विश्वास है कि संगत जी भक्ति में ही शक्ति है संगत जी। प्रभु को याद करने के लिए ना कोई माला की कोई आवश्यकता ही नहीं है, ना ही कोई उपयुक्त समय चाहिए ईश्वर को याद करने के लिए। खाते पीते घूमते फिरते भजन करते रहिए, या आप जो भी अपनी दिनचर्या में काम करते हैं उस समय गुरुजी को याद करते रहिए, उनका शुक्राना करते रहिए संगत जी। एक अवसर पर गुरुजी ने मेरे परिवार को कुछ दिन के लिए बड़े मंदिर में रहने के लिए कहा, और वहाँ रहते हुए एक दिन में एक अन्य संगत हॉल में रखी हुई शिव प्रतिमा को साफ कर रही थी और अचानक मैंने गुरुजी के उस मूर्ति के चरणों से अमृत निकलते हुए देखा संगत जी। गुरुजी के चमत्कार बहुत ही अद्भुत, बहुत ही निराले होते हैं संगत जी। बस संगत जी गुरुजी की कल्पना मात्र से ही मन जो होता है वो भाव विभोर हो जाता है। और जिसने भी गुरुजी के दर्शन प्राप्त करे हैं संगत जी, उनके जीवन जो हैं, गुरुजी आए ही मानव जाति का कल्याण करने के लिए हैं संगत जी। बस गुरुजी अपने प्रेम सहित अपनी सारी संगत पर संरक्षण यूं ही बनाए रखें और सभी को अरोग्यता का वरदान दे। मैं सारी संगत के लिए यही कामना करता हूँ। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। जय गुरुजी संगत जी, शुक्राना गुरुजी। आप सभी जानते हैं संगत जी, सत्संग के अंत में हम गुरुजी के पावन वचन का अनुसरण करते हैं संगत जी। गुरुजी का आज 99वां वचन है, गुरुजी को फेंग शुई पर कभी भी विश्वास नहीं था संगत जी। गुरुजी का 100वां वचन है, गुरुजी के शरीर से एक खुशबू निकलती थी। उन्होंने बताया कि यह बरसों के तप से निकलती है, अपने अंदर एक ऐसा स्वर्ग जिसे सचखंड कहा जाता है। संगत जी आप सभी जानते हैं कि जब गुरुजी हमें कोई स्वप्न देते हैं या फिर कोई मतलब गुरुजी जब हमें अपने आसपास होने का आभास कराते हैं संगत जी, तो गुरुजी की दिव्य फ्रेगनेंस जो आती है वो बहुत ही खूबसूरत होती है। और मैं भी इतनी सौभाग्यशाली हूँ कि गुरुजी ने मुझे भी इतनी प्यारी फ्रेगनेंस के रूप में दर्शन दिए हैं संगत जी। गुरुजी जब हमें दर्शन देते हैं तो संगत जी ऐसा लगता है कि हम पता नहीं कितने हज़ारों बागों में, कितने फूलों के बीच में प्रेजेंट हैं संगत जी। गुरुजी का बहुत बहुत शुक्राना है। और संगत जी आप सभी जानते हैं कि 7 जुलाई को गुरुजी का बर्थडे आ रहा है संगत जी। और ये सारी संगत परिवार के लिए बहुत ही खुशियों वाला दिन होता है संगत जी। और संगत जी मैं आप सबसे कहना चाहूँगी कि गुरुजी के मंदिर की टाइमिंग्स जो दर्शन की है वो चेंज आ चुकी हैं संगत जी। क्योंकि संगत जी मैंने अभी जब लास्ट टाइम सत्संग में शेयर किया था तो वो संगत जी पुरानी टाइमिंग्स थी। तो मैं आप सभी से, सारी संगत से माफ़ी चाहूँगी कि अगर आपने वो सत्संग सुना होगा तो उसमें पुरानी टाइमिंग्स थी। पर संगत जी अब गुरुजी के मंदिर की जो दर्शन की टाइमिंग्स है, जो 7 जुलाई के दर्शन की टाइमिंग्स हैं वो कुछ इस अकॉर्डिंग रहेंगी कि 6 जुलाई को गुरुजी के दर्शन जो है संगत जी उस दिन मंडे है। तो मंडे तो जैसे गुरुजी के दर्शन पूरे दिन ओपन होते हैं वो वैसे ही रहेंगे। 6 जुलाई 2026 को रात को 11 बजे से लेके 7 जुलाई की सुबह 9 बजे तक गुरुजी के दर्शन करने का सौभाग्य प्राप्त होगा संगत जी। और संगत जी जो गुरुजी का जो है संगत जी सुबह 9 बजे से दोपहर 1 बजे तक संगत जी उस समय गुरुजी के दर्शन नहीं होंगे। तो संगत जी जब आप गुरुजी के मंदिर जाएं गुरुजी के दर्शन करने के लिए बर्थडे वाले दिन, तो प्लीज़ ये टाइमिंग्स को बिल्कुल ध्यान दीजिएगा संगत जी। और उसके बाद जब मंदिर के दर्शन दोबारा से 7 जुलाई को ओपन होंगे तो वो दोपहर 1 बजे से लेकर संगत जी 8 जुलाई 2026 को यानी कि रात के 1 बजे तक गुरुजी के दर्शनों का सौभाग्य प्राप्त होगा।
तो संगत जी बस गुरु जी का इतना प्यारा इतना शुभ दिन आ रहा है हमारी संगत परिवार के लिए, बहुत ही खुशियों वाला दिन है संगत जी। गुरु जी का बर्थडे मीन्स हमारे रब का बर्थडे। संगत जी मैं अपने गुरु जी से यही प्रार्थना करूंगी कि गुरु जी का बर्थडे सारी संगत परिवार के लिए ढेरों खुशियां लेकर आए संगत जी। इसलिए संगत जी परेशान ना हो, अगर आप गुरु जी के मंदिर दर्शन नहीं करने जा पा रहे हों तो भी संगत जी परेशान बिल्कुल ना होएं। अपने घर में ही गुरु जी को लंगर प्रसाद का भोग लगाएं, जो आपका मन करे, जो आप गुरु जी से को प्यार से खिलाना चाहें। अपने घर में सत्संग करें, शुक्राना सत्संग शेयर करें, जो आपका मन करे। बस उस दिन गुरु जी के साथ प्यारे प्यारे पल बिताइए। तो चलिए संगत जी आज के सत्संग को हम यही विराम करते हैं गुरु जी के पावन मंत्र जाप के साथ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे प्यारे गुरु जी। संगत जी वीडियो को प्यारा सा लाइक दीजिए, कमेंट बॉक्स में जय गुरु जी लिखकर अपनी हाजिरी गुरु चरणों में अवश्य लगाएं। चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और नोटिफिकेशन बेल ज़रूर प्रेस करें ताकि आपको ब्लेसिंग्स की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे प्यारे गुरु।